हे फ्रेंड्स, वेलकम इन बनानी क्लासेस। तो आज मैं जो स्पेशली टॉपिक लेकर आया हूँ उस चैप्टर का नाम है आपका ग्लोब। ठीक है, सिंपली हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में ग्लोब के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले सभी के सभी वीडियो आसानी से मिल सके। ओके, तो हम लोग आते हैं तो ग्लोब के बारे में। तो इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले Have you ever wondered at what is the actual shape of the earth? अर्थ का शेप कैसा होगा? कभी तुम लोगों ने ऐसा सोचा है? क्योंकि लॉन्ग ईयर्स अगो मीन्स बहुत सा मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, मतलब साल पहले लोगों का ऐसा मानना था कि अर्थ लुक्स लाइक अ कॉइन। द शेप ऑफ अर्थ इज लाइक अ कॉइन। पहले लोगों का मानना था कि जो अर्थ का जो शेप है वो एक कॉइन की तरह है, एक क्या है, एक सिक्के की तरह है। ठीक है, बट later on when the picture was taken from the space it was believed that no, earth is like a spherical shape, है ना। जब पिक्चर स्पेस से लिया गया तो वहाँ से ये बिलीव हुआ कि अर्थ जो है वो मतलब कॉइन की तरह नहीं है बल्कि वो कैसा है, शेप में स्फेरिकल है। इट लुक्स लाइक अ स्फेरिकल व्हेन द पिक्चर वाज टेकन फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ग्लोब। तो सिंपली इस चीज़ को जानने के लिए जो जियोलॉजिस्ट हैं और जो मतलब साइंटिस्ट हैं, दे डिस्कवर्ड अ ग्लोब। ग्लोब क्यों डिस्कवर किए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोब? सिंपली ग्लोब इट इज द एक्चुअल मॉडल ऑफ द अर्थ showing the correct shape and location of the continents, oceans and sea on a smaller scale। ये क्या है, अर्थ का एक एक्चुअल मॉडल है जो क्या करता है, तुम्हारा कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, सी सभी को एक साथ क्या करता है, दर्शाता है। We know well that how many continents are there in the world? 7 continents। ठीक है, ओशियन कितने हैं? 5 ओशियन है, सी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनको सिंपली क्या किया गया है, ग्लोब पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ग्लोब। और स्पेशली इट शोज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑन द ग्लोब। ये लोकेशन भी क्या करता है, शो करता है कॉन्टिनेंट्स का, किस चीज पर, ग्लोब पर। तो ये हमारा क्या है, आपका ग्लोब। अगर हम लोग अपने ग्लोब में, स्पेशली अगर हम लोग अपने ग्लोब में इंडिया के मैप को देखना चाहें, दैट वेयर डज द इंडिया सिचुएट, वेयर इज द इंडिया इज, हाउ कैन यू लोकेट इंडिया ऑन अ ग्लोब? सो सिंपली यू देख सकते हो कि यहाँ पर से क्या होगा, तुम्हारा ये क्या है, ग्लोब है आपका। और इस ग्लोब पर क्या है आपका, यहाँ पर इंडिया मैप है, इंडिया है जो एशिया कॉन्टिनेंट्स में आपका क्या करता है, पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या। सो फ्रेंड्स, ग्लोब की अगर हम लोग बात करना चाहें तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दीज कॉन्टिनेंट्स में जो 7 कॉन्टिनेंट्स जो आप लोग आज पढ़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दीज वर अ सिंगल लैंड मास बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दैट वाज नोन एज पेंजिया। इसको आपको क्या नाम से जाना जाता था, पेंजिया, विच वाज सराउंडेड बाय वाटर। लेकिन व्हेन द कॉन्टिनेंट्स वाज ड्रिफ्टेड अवे, जैसे ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बटे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 7 हिस्सों में बट गए, जिन्हें आज हम लोग जानते हैं कॉन्टिनेंट्स के से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए, आपस में बट गए। साथ ही साथ इनके बीच में जो खाली स्थान जो था, जो ये जहां से ड्रिफ्ट किए, उनके बीच में जो गहराई था, वो गहराई एक ओशियन के रूप में क्या हुआ, निकला। 5 ओशियंस तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम लोग देखते हैं ओशियन में। अगर हम लोग ग्लोब की बात करें, ग्लोब हैज 2 end points। Simply the axis of globe has 2 end points। First one is north pole and second one is south pole। The top of the globe is known as north pole and the bottom is known as south pole। ये north pole है आपका, क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, और ठीक इसके ग्लोब के बीच में से क्या जाता है, एक इक्वेटर जाता है। इन अ मिडवे ऑफ अ ग्लोब देयर इज एन इनसर्कल, अ बिग इनसर्कल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा सा एक सर्कल होता है जिसका नाम क्या है, इक्वेटर। ये क्या है आपका, इक्वेटर। यहाँ पर क्या है, इक्वेटर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेटर? ये इक्वेटर का डेफिनेशन क्या हो सकता है? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द ग्लोब इन 2 पार्ट्स। इक्वेटर क्या करता है, ग्लोब को 2 पार्ट्स में बांटता है। द फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये क्या करता है, ग्लोब को दो पार्ट में बांटता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सेकंड वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, so what is the difference between the northern hemisphere and the southern hemisphere? The part of the globe that lies to the north of the equator, that is known as northern hemisphere, and the part of the globe that lies to the south of the equator, that is known as southern hemisphere. Okay, तो ये आपका क्या हुआ northern hemisphere और ये आपका क्या हुआ southern hemisphere. So as I told you that equator is an imaginary line. As it is, there are so many imaginary lines on the globe. Simply they are called as Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, latitudes, longitudes, Arctic Circle, Antarctic Circle. These are totally the imaginary lines. Okay, so यहाँ पर जो आज हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, अब जो हम लोग डिफरेंस देखेंगे वो हम लोग देखेंगे latitudes and longitudes. In other word, we can also call it as a parallels of latitudes and meridians of longitudes. तो आइए हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग आते हैं, तो सिंपली पैरेलल्स क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये तुम्हारे क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है तुम्हारे किस पर, ग्लोब पर। इन सिंपल वर्ड यू कैन ऑल्सो से दैट दीज आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये क्या है, तुम्हारे इमेजिनरी लाइंस हैं जो तुम्हारे क्या होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घूमते हैं तुम्हारे ये सर्कल। ये क्या मैंने क्या बोला, इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ये क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है या पैरेलल्स क्या है, सिंपली दीज आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछाता है कि अर्थ का जो रोटेशन होता है वो किस दिशा से किस दिशा में होता है, किस डायरेक्शन में होता है, सिंपली अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका जो डायरेक्शन होता है याद रखना हमेशा, ये वेस्ट टू ईस्ट होता है, यानी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से क्या होती है, पूर्व की ओर क्या होती है, घूमती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नोन एज latitudes. So how many latitudes, how many numbers of latitudes are there on the globe? तो याद रखना simply there are 181 latitudes are there on the globe, including है total 180, लेकिन प्लस 1 जो है ये तुम्हारा क्या है, इक्वेटर है, because it is also a latitudes or a parallels. They are equal distance. ये जो पैरेलल्स है, जो लैटिट्यूड्स हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। एज वी मूव अवे टुवर्ड्स द इक्वेटर, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस। जैसे ही हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो, तुम देख सकते हो ये जो सर्कल है इनका, ये जो सर्कल ये क्या कर रहा है, तुम्हारा छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है, छोटा, यानी जो लेंथ है तुम्हारे, मतलब जो साइज है सर्कल का, वो क्या होता है, घटता है। ठीक है, जब हम लोग पोल की तरफ जाते हैं तब। तो हम लोग आते हैं, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में हम लोग देख लिया। अब यहां पर से जो क्वेश्चन होता है वो होता है तुम्हारा क्या, ध्यान से सुनना। अब जो क्वेश्चन है वो है आपका मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है, in simple word we can also say that these are also the imaginary lines that run from pole to pole, means north pole to south pole. तो ये जो है, ये मेरे जो longitude है वो इस तरह से, ये देखना, these are the longitudes. ये तुम्हारे क्या है, longitudes है। ये तुम्हारे क्या है, एक्चुअली जो अर्थ में होता है ग्लोब में, वो इस कदर से रहता है, ये रहता है, ये जो देख रहे हो ये रहते हैं, ये सर्कल रहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या है, तुम्हारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या है तुम्हारा, दीज आर द इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये क्या है, तुम्हारे इमेजिनरी लाइंस है जो तुम्हारे क्या होते हैं,
पोल टू पोल क्या करते हैं, रन करते हैं, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. एंड व्हाट वाज द लैटिट्यूड्स, दीज वर द इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्ट टू वेस्ट कहते हैं. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब, 181 इंक्लूडिंग इक्वेटर. एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब, टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब, देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स. कितने लॉन्गिट्यूड्स है तुम्हारे, 60. तो अब मैं अगर बात करूं तो ये जो आपका जो है ये क्या है, पैरेलल्स है. ये क्या है, पैरेलल्स है, ठीक है, सॉरी पैरेलल्स है. और ये जो है आपका ब्लू कलर के ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है, या कहो तो इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, मेरिडियंस कहा जाता है. ओके, तो एक आता है क्या तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन क्या है, तो ये 0 डिग्री है, ठीक है. प्राइम मेरिडियन जो होता है वो लंदन के ग्रीनविच से, यहां पर मान लो ग्रीनविच है, ठीक है, यहां पर क्या है, ग्रीनविच. क्या है ये, ग्रीनविच है, जो कहां पर बनता है, लंदन में. ध्यान से देखना, ये क्या है, ग्रीनविच तुम्हारा कहां पर पड़ता है, लंदन में. सो प्राइम मेरिडियन क्या है, सिंपली कि प्राइम मेरिडियन इज प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन, दैट इज नोन एज प्राइम मेरिडियन. वो तुम्हारा क्या है, आपका प्राइम मेरिडियन है. समझ में आपको. तो ये हमारा क्या था, इक्वेटर था. ये आपका क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ये आपका क्या है, पैरेलल्स हो गया, पैरेलल समझ में आ गया, ठीक है. प्राइम मेरिडियन समझ में आ गया. कितने नंबर्स ऑफ पैरेलल मेरिडियंस है या लॉन्गिट्यूड्स है, देयर आर 360 नंबर्स ऑफ longitudes are there on the globe, and there are 181 latitudes are there on the globe including equator. What is equator? That divides the earth into equal parts. तो ये शुभ. अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे imaginary lines of globe. So how many imaginary lines of globe? We can simply categorize it: Tropic of Cancer, equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. These are the imaginary lines on the globe. So कैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ देखना, ये 0 डिग्री, ओके, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है दैट इज नोन एज इक्वेटर. और इक्वेटर को मैंने पूरी अच्छी तरह से बताया है, इक्वेटर क्या है तुम्हारा. देन आफ्टर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी द लाइन ऑफ द लैटिट्यूड दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसको हम लोग क्या कहते हैं, Tropic of Cancer. Then the line of the latitudes that lies to the south of the equator at 23.5 degree south is known as Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Okay, the line of the equator, the line of the latitudes that lies to the north of the equator at 66.5 degree north, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इट इज नोन एज आर्कटिक सर्कल. इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, आर्कटिक सर्कल. ओके, एंड द लाइन ऑफ द लैटिट्यूड्स दैट लाई टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर एट 66.5 डिग्री साउथ इज नोन एज अंटार्कटिक सर्कल. ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल. तो दीज आर द इमेजिनरी. तो इमेजिनरी लाइंस में मैंने क्या बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. अगर हम लोग बात करें क्या तुम्हारा कि हाउ कैन वी लोकेट अ प्लेस ऑन अ ग्लोब. सो मतलब कैसे हम लोग लोकेशन है जो प्लेस का ग्लोब पर बता सकते हैं, या फिर कैसे पता चलता है. व्हेन द लाइन ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस ईच अदर एट अ एंगल, जिस एंगल पर वो लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो मतलब क्रॉस करता है वो एग्जैक्ट लोकेशन होता है किसी भी प्लेस का. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें कॉन्टिनेंट्स का. सो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. नेम: एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. तो दीज आर दी कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड इफ वी टॉक अबाउट दी ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो ओशन तुम्हारे कितने हैं, देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड. नेम: आर्कटिक ओशन, Southern Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean and Atlantic Ocean. So these are the oceans of the world. Okay, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इंडिया जो है वो हमारे किस कॉन्टिनेंट्स में आता है, इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया. इंडिया इज इन एशिया. और एशिया कहाँ पर आता है, तो एशिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर.
इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में किस साइड, किस डायरेक्शन में, इन दी नदर्न हेमिस्फीयर इन ईस्ट डायरेक्शन, यानी यहाँ पर जो है वो आपका एशिया आता है, जहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, इंडिया। ओके, एशिया कहाँ पड़ता है हमारा, ये नदर्न हेमिस्फीयर में इस साइड में, जहाँ पर हमारा क्या आता है, इंडिया। ठीक है, तो ये हमें मालूम पड़ा एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इंडिया ऑन द ग्लोब। ओके, तो ये आज तक इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना। थैंक यू।